Hello, my dear students, Standard 8. This is the second part of the topics metals and nonmetals. Metals and nonmetals का ये सेकेंड पार्ट्स ऑफ द वीडियोस हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। आज हम लोग इस टॉपिक्स में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के बारे में, है ना। पिछले क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के बारे में, है ना। आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉनमेटल्स, है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक्स, है ना। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉनमेटल्स? फर्स्ट हम लोग मेटल्स के बारे में देखेंगे, है ना। क्या है? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना। जब कोई मेटल्स, है ना, जब कोई मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है ना। मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। याद रखें, पहला क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन व्हाट फॉर्म? क्या बनाएगा? तो क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पहला क्वेश्चन क्या हो गया? क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? समझ में आ गया। नेक्स्ट मैग्नीशियम है, देखिए इसी एग्जांपल दे रहे हैं। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि प्रॉपर्टी के अनुसार जो हमारा इसका मेटल्स का प्रॉपर्टी है ना। अब इसको हम लोग मैग्नीशियम को सिंबल तो आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। मैग्नीशियम का Mg हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, है ना। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। याद रहेगा सभी को? बोलिए। नेक्स्ट आयरन, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, है ना, जो कि वाटर के प्रेजेंस में, है ना। जैसे कहने का मतलब देखिए इसका एग्जांपल समझ लिए, वेरी इजी है ना। इसका जो रिएक्शन जो लिखा हुआ है ये वेरी इजी है। आप घर पे उस प्रकार से देखते होंगे जब आयरन पोल को, मतलब आयरन जो आपके घर के बगल में पोल जो होता है ना, आयरन का पोल जो होता है ना, उसको आप देखिएगा जब नया लगता है, या तो लोहे का कोई भी सामान घर पे जो रखा हुआ छत पे, है ना, तो बारिश के दिन में देखिए उसमें बहुत ज़्यादा जंग लग जाता है ना। और इस वजह से लोग उसको क्या करते हैं? सुरक्षित करके रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट लोहे के सामान होता है ना। समझ गया ना। हाँ, अक्सर देखिएगा बाहर में जाइएगा बहुत सारा सामान जंग, है ना। तो आयरन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, है ना, तो क्या वाटर के प्रेजेंस में क्या आयरन ऑक्साइड बनाता है? क्या बनाता है? आयरन। देखिए Fe, है ना, O2, H2 वाटर हो गया तो प्रेजेंस हो गया, है ना। मतलब वाटरफॉल के, या तो समझ लिए वाटरफॉल समझ लिए, क्या समझ लिए? वाटरफॉल, है ना, रेनफॉल जो भी है ना। तो Fe2O3, है ना, क्या हो गया? Fe2O3, है ना। आयरन ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया? तो हो गया। कभी कभी देखिएगा आप लोग उस प्रकार से कोई लोहे वाला सामान को लगातार उसमें पानी का स्थिति को डालिएगा तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा। समझ गया ना। तो ये सब समझ सकते हैं जी। अब यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो रस्ट के बारे में आया है, जंग के बारे में, रस्ट क्या है? रस्ट, है ना। अब यहाँ पे कुछ नेचर ऑफ रस्ट के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। हमारा पहला क्या गया भाई कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ रस्ट। यहाँ पे जो जंग लगने का जो प्रकृति है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जजमेंट करेंगे। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, हम लोग जान भी चुके हैं 7th क्लास में कि रेड लिटमस पेपर को जब किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसका जब कलर ब्लू हो जाता है, क्या होता है? रेड लिटमस पेपर को डाले और उसका कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। क्या हो गया? रेड डाले उसका कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। तब उसको क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्यूशन बोलेंगे। जिस सॉल्यूशन में डाला गया वो क्या हो गया? बेसिक सॉल्यूशन हो गया, है ना। और सेम चीज़ ब्लू लिटमस पेपर को जब उस प्रकार से किसी सॉल्यूशन में डाला गया है ना, तो रेड करवाया गया तो क्या होगा? रेड, अगर उसका कलर क्या हो गया? ब्लू से रेड हो गया, उस जो पेपर है ब्लू लिटमस पेपर, उसका कलर कैसा हो गया? रेड हो गया। रेड होने से उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? है ना। तो एक इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। ये दोनों पॉइंट है, याद रखिएगा। समझ गया ना। बस माना अक्सर ही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल में, है ना। रस्ट प्लस वाटर, है ना, रस्ट प्लस वाटर मतलब जंग जो लगा हुआ है ना, और दोनों को जब हम मतलब मिक्स कर देंगे तो जंग जो आपको किसी आयरन पोल में लगा हुआ उसको छोड़ा कर उसको पानी में डाल दीजिए, है ना, तो उसका जो नेचर होगा क्या होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? मिक्सचर जो क्या होगा? बेसिक होगा। इस वजह से बोला जाता है कि हमारा उस प्रकार से मेटल का मेटेलिक जो ऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है? मेटेलिक ऑक्साइड जो बन रहा है
यही वजह है कि हमारा मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है। समझ में गया? यहाँ से तो बिल्कुल समझ रहे होंगे, है ना। आप ये कर सकते हैं, आप कोई आयरन का जो उस प्रकार से जंग लगा हुआ रस्ट है ना, उसको क्या आयरन रस्ट को क्या कर दिए, उसको मिलाइए वाटर में, है ना, फिर देखिएगा तो क्या होगा, वो एकदम बिल्कुल बेसिक उस प्रकार से नज़र आता है ना। समझ गया ना? बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। एक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है ना, इसके बारे में समझना है, मैं इसको पहले बता दिया नोट में। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसको लेबोरेटरी में कर सकते हैं। वो क्या कीजिए, जो मैग्नीशियम एक इस प्रकार से रिबन होता है ना, मैग्नीशियम रिबन होता है, इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करो कि उस प्रकार से मतलब सबसे पहले उसको रगड़ना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रखे लेबोरेटरी में उसमें क्या ऑक्सीजन का परत जम जाता है। क्या जम जाता है? ऑक्सीजन का परत जम जाता है। और वो जमने से क्या होता है, उसमें परत जम, उसको जब तक नहीं छुड़ाएंगे अच्छे से जलेगा नहीं। और जैसे उस प्रकार से रगड़ दिए, बहुत तेज धनक धनक के आग लगती है। समझ गया ना, है ना। ये लेबोरेटरी में कभी कभी लगेगा कि आग लग गई है। ठीक है, देखिएगा करके, कभी जाइएगा प्रयोगशाला में तो। ठीक है, इसका जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ तो उसी को मैं नोट कर दिया हूँ, है ना। वेन नन मेटल, यहाँ पे देखना है हमारा कि नन मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। समझ गए? नन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो नन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उस प्रकार से, है ना, ये भी जो है ऑक्साइड बनाता है। ये भी क्या बनाता है ना, मतलब नन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। सेम मेटल भी ऑक्साइड बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बता, नन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। समझ गए? तो देखिए, तो क्या बनाएगा, नन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, याद रखिएगा, है ना। मतलब दोनों क्या है, ऑक्साइडे बनाता है ना, लेकिन इसका नेचर अलग अलग हो जाता है। इसका नेचर क्या होता है, मेटल का बेसिक हो जाता है। इसका देखिएगा, समझ में आएगा। सल्फर ऑक्सीजन, है ना, सल्फर जब ऑक्सीजन से मिक्स करवाएगा क्या सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। H+O2 सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये तो समझ रहे होंगे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारा वायुमंडल में उपस्थित होता है, एटमॉस्फेयर में, है ना। अभी सल्फर डाइऑक्साइड में जब उस प्रकार से वाटर फॉल होगा, मतलब रेन फॉल होगा, है ना, तो क्या होगा, वो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। क्या बनाएगा, और इसी को बोला जाता है एसिडिक रेन बोला जाता है। क्या बनाता है, एसिडिक रेन, वर्षा अम्ल। क्या बोला जाता है, वर्षा अम्ल। समझ गए बच्चों, है ना। तो यहाँ समझ रहे, अम्ल का मतलब क्या, एसिडिक हो गया, है ना, एसिड हो गया ना जी, एसिडिक रेन हो गया ना। इस वजह से नन मेटल का जो ऑक्साइड जो बनता है वो कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। कैसा होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ सल्फर डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, है ना, हाइड्रोसल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोसल्फेट, H2SO3। और इसका जो कलर क्या होता है, ब्लू होता है ना। और फिर कुछ देर बाद उसका जो रेड हो जाता है, देखते होंगे बारिश के दिन उस प्रकार से, है ना, पूरा बादल ब्लू हो गया और कुछ पार्ट में रेड रेड उस तरह से दिखता है ना, देखे है ना। तो वो जो है एसिडिक का सिंबल देता है, रेड। यहाँ देखिए रेड, है ना, समझ में आ गया। तो नन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, ठीक है। तो इस पार्ट्स को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, रिलेटेड फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। समझ गए आप लोग बुक से